देखते हैं हम। कौन सा फोल्डर है ये? कल जो लास्ट प्रोग्राम किया उसको दोबारा देख लेते हैं। ये वाला करो। देखो डॉलर ए में 2 नाम है, आबिद और श्रवण। डॉलर एक्स में 4 नाम है, दामिनी, सीमा जी, अमन और शुभम। शुभम कौन है? डॉलर डी के अंदर मैंने कहा योगेश है और ए है। तो ए में कौन है? ये। तो ये पूरा का पूरा एरे यहाँ आ जाएगा। तो 0 पर ये है, 1 पर एक एरे है, ये 2 पर नंदनी है। लेकिन इस बार 4 पर ये एरे नहीं है, इसने एरे को स्प्रेड कर दिया, मतलब यहाँ वो फैल गया। तो हाँ, मतलब उसको लाइन में ले लेगा। तो 0 पर ये है, 1 पर एक एरे है, 2 पर नंदनी है, 3 पर ये है, 4 पर ये आएगा, 5 पर ये, 6 पर ये, 7 पर राहुल और 8 पर अनन्या। रन करवा दूँगा, ठीक है। तो देखो ये आ रहा है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं ताकि हमें विजिबल हो। तो देखो 0 पर योगेश, 1 पर एरे, 2 पर ये, 3 पर ये। ओके डन, आ गया समझ में? एक कल वो राजेश वाला देखते हैं, क्या लिखा था एक बार बोलना तो। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट 5 कॉमा, हाँ हाँ, फिर आगे कोमा लगा के एक बंद ब्रैकेट या कोमा लगा के 2 ब्रैकेट ओपन है, फिर 2 हाँ कोमा, फिर एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसमें राजेश, और लास्ट ब्रैकेट से सेकंड लास्ट में 9 है। ये एरे था। प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर ए के 0 नंबर पर क्या है? 5 है। तो 5 आ रहा आउटपुट, लेकिन 1 पर एक एरे है, उसके 0 पर अगेन एक एरे है, ठीक है। तो ये 1 2 ये हो गया 1 नंबर, 1 नंबर के 0 नंबर पर एक एरे है, ठीक है। और इसके 1 नंबर पर देखते हैं तो हमारा कौन आ जाएगा? 9। गलत आंसर है, 1 यही आएगा। ठीक है, तो ये 0 नंबर पर ये है, इसके 0 पर ये है, पर्पल वाला ब्रैकेट कहाँ ख़त्म होता है? यहाँ, तो है ना। तो इसके 1 पर ये 1 पर ये 1 पर आ गया कौन? 1 पर ये आ गया इसका 0 नंबर, और ये आ गया 1 नंबर। बात समझ में आ गई? लेट कैसे हो? थैंक यू। एक डबल कोट की स्पेलिंग गलत कर दिया मैं, स्टेटस में कैसे लगाऊं? ऊपर गलती लिखी हुई है, नीचे
देखो यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? पर मुझे इसके अंदर यहाँ नहीं जाना था, मुझे इसके 0 नंबर पर जो एरे है ये वाला है ना 0 नंबर पर, और ये 1 नंबर पर था। तो 0 के अंदर वापस एक एरे है, उसके 1 नंबर पर ये वाला एरे है, ठीक है। उस 1 नंबर पर फिर से एक 0 पर एक एरे है, और उसके 1 नंबर पर फिर से एक एरे है, और उसके 0 पर राजेश है। यही तो लिखा है बोर्ड पर भी, सेम ही लिखा है ना। तो ब्रैकेट्स काउंट करो, 1 2 3, ये तो इग्नोर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। बात समझ में आई? तो वी ऑलवेज गो फॉर दिस मेथड। इतना कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होएगा, ये अब तक सब एवं टफ कर दिया हमने, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लास्ट में जो कहते हैं एम्प्टी जो ब्रैकेट है वो आपने इग्नोर क्यों किया? कौन सा, ये वाला? हाँ ये क्योंकि मुझे इसको उठाना नहीं है ना, ये 2 टुकड़ा है, ये पैरेलल में सिबलिंग्स है, मुझे ये नहीं चाहिए। काउंट नहीं, मुझे इसको एक्सेस करना होता, जैसे मैंने यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट और होता, तो भी मेरे आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 टुकड़े हैं, 0 पर ये है, 1 पर ये है, तो मैं तो 1 की बात कर रहा हूँ ना, मुझे 0 से क्या मतलब, मैं इसको इग्नोर करूँगा ना। ठीक इसी प्रकार से मैं 0 पर है तो मैं इसको काउंट करूँगा, ये भी 0 पर है, इसको काउंट करूँगा। लेकिन इस एरे का मुझे क्या करना है, मुझे तो इस राजेश को पकड़ना है ना, तो मैं इसको इग्नोर करूँगा, तो मैं इसको काउंट क्यों करूँगा? बात समझ में आएगी? वैसे ज़्यादा नहीं समझ में आया ना, तो इसको ऐसे रख लो, ये इसके 0 पर है, वैसे लिख लिया करो, ठीक है। कॉमा आ गया ना, मतलब अभी इसके 1 पर है, ठीक है। ये अगेन इसके 0 पर था, ये अगेन इसके 0 पर था, ठीक है। फिर अगेन ये 0 पर था, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया ना, ठीक है। लेकिन अब कॉमा आ गया तो ये इसके किस पर है, 1 पर है। अगेन ये इसके किस पर है, 0 पर है, ठीक है। अगेन ये 0 पर है, ये 1 पर है, अगेन ये 0 पर है, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट खत्म, ये दूसरा खत्म, ये तीसरा खत्म, ये चौथा खत्म, तो देखो ठीक है, ये इसके 0 पर था, ये अब ये 9 कहाँ पर है, इसके 1 पर है, ठीक है। अब ये ऐसा है, अब देखो 0 थोड़ा सा जूम कम करता है, मुझे 1 पर जाना था, तो इस एरे से मतलब ही नहीं है ना, तो इसका ब्रैकेट काउंट नहीं करूँगा, 1 का 0, 1 का 0, फिर इस ब्रैकेट से मतलब नहीं है, तो मैं काउंट क्यों करूँ, मुझे तो 1 पर जाना, इसलिए मैं काउंट नहीं करूँ, मैं 1 पर आ गया। फिर अगेन इसका 0 और इसका 1, फिर अगेन 0 और ये 1, फिर ये वाला 0, ये वाला 0। अब आई समझ में? तो मैंने इसको खोल दिया, आगे नंबर लिख लिया करो, इससे ज़्यादा क्या है। बात समझ में आई क्या? इसको इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं आए थे, ये तो मैंने कल ऐसे ही पूछ लिया। बात समझ में आ गई क्या? दोबारा से किसमें?
उसके बार बार 0 1 के बाद फिर आपने पहले 2 आएगा फिर 3 दोबारा से मैं तुम्हें एक नए एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मैं लिखा PHP टैग में, तुमसे फाइल रन हो रही है क्या अभी? फाइल है तो मल्टी डायमेंशन है अनअरे .php। देखो सारा खेला ब्रैकेट का है, $a इक्वल्स टू एक एरे, इसमें मैंने कहा ये है, तो बताओ कौन किस पर है? ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। तो आप समझो, आप इस तरीके से समझो, एक ए नाम का आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, एक राम नाम का और एक रोहन नाम का, ठीक है? 2 है, एक 0 पर है, एक 1 पर है। अब फिर से समझो, ठीक है? अब राम ने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। राम ने कहा मेरे एक का बहन है जिसका नाम रोहिणी है, ठीक है? रोहन ने कहा मेरा एक भाई है जिसका नाम क्या है, राजू है। अब बताओ कौन किसके अंदर है? तो इस एरे के 2 ही बच्चे हैं, ये पहला बच्चा और ये दूसरा बच्चा, ठीक है? तो कुल मिलाकर यदि मैं इसमें देखूं, देखो ये ए नाम का वेरिएबल था और उसके कितने लोग थे? मोबाइल मत चलाओ नंदनी, मोबाइल मत चलाओ। इसके 2 जने थे, एक 0 पर था, एक 1 पर था ना? लेकिन हमने देखा इसके भी 2 टुकड़े हो गए, जिसमें एक कौन था, राम था और एक रोहिणी थी। और इसके भी 2 टुकड़े हो गए, एक का नाम रोहन था और एक का नाम राजू था। तो इस घर के ये फिर से 2 टुकड़े हो गए, 0 और 1। इस घर के फिर से 2 टुकड़े हो गए, 0 और 1। अब बात समझ में आए? तो मैं जितने अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे उतने वापस घर बनते जाएंगे। तो ये 0 नंबर घर है, ये 1 नंबर घर है। इस एक घर में फिर 2 घर है, एक पहला घर एक दूसरा घर। इस घर में भी 2 घर है, एक पहला घर और एक दूसरा घर। अब समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है मतलब अंदर घर के अंदर घर बन रहा है। नेस्टेड ब्रैकेट आएंगे ना, मतलब टुकड़े के और टुकड़े हो रहे हैं। तो बाहर वाले के कितने टुकड़े हैं? 2 ही है। अब बात समझ में? तो ए के पास कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। उन दोनों के पास क्या है? 2 और है। तो अब मुझे प्रिंट करवाना है मान लो रोहन को, तो मैं कहूँगा
इको डॉलर ए का 1 नंबर घर में, 0 वाले घर में नहीं, 1 नंबर घर में जो 0 नंबर पर आदमी है उसको बुला के लाओ, तो रोहन आ जाएगा। बात समझ में? आप जो हमारे जो स्टेट डिवीज़न होते हैं ना, वो आप गौर से देखो इस तरीके से होते हैं। राजस्थान है तो राजस्थान 07 पर आ गया, सॉरी बीकानेर जो है वो 07 पर आ गया। पहले राजस्थान को बांटा हुआ है RJ से, फिर बीकानेर को बांटा हुआ है 07 से। 07 में फिर सीरीज चलती है, तो घर के अंदर घर, घर के अंदर घर, टुकड़े के अंदर टुकड़े, टुकड़े के अंदर टुकड़े। समझ में आ रही है क्या? किसी को इशू है क्या अभी? क्लियर? तो मैंने जो पिछला एग्जाम्पल किया था उसमें यही प्रॉब्लम थी। ये स्क्वायर ब्रैकेट में 0 पर था, ये 1 पर था। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट और आ गया ना, तो फिर इसका 0, फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं 0 से चालू हो जाता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं 0 से चालू हो जाता है। जैसे ही कॉमा आया ये इसका 1, इसके अंदर कोई नहीं है, खाली है। फिर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आया फिर 0, फिर जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आया फिर 0। अब बात समझ में क्लियर हुआ क्या? तो ऐसा इशू नहीं है। आगे क्या यहाँ तक बात समझ में क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अब मैं आपको एक सिंपल सा काम देता हूँ, मुझे करके दिखाना है, एकदम सिंपल। ठीक है? मैंने कहा डॉलर ए है, डॉलर डेटा है, वो एक एरे है। ठीक है? फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कहा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है किट। किटकैट की स्पेलिंग क्या है? KITKAT। ठीक है? और मान लेते हैं एक प्राइस नाम का और है, हम मान लेते हैं इसकी प्राइस 100 रुपये। ठीक है? मैंने कॉपी और पेस्ट किया। एक प्रोडक्ट है लिम्का, मान लेते हैं इसकी प्राइस है 80 रुपये। एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं आइसक्रीम, सही लिखा है क्या? CREAM। WM नहीं होता क्या? चलो तुम लोगों को भी नहीं मालूम। आइसक्रीम मैंने कह दिया 40 रुपये का कौन है। योगेश कितना लेट आए हो आप? तो सबसे पहले तो मुझे लिम्का और 40 प्रिंट करके दिखाओ। मैं 2 बार इको लिखूँगा, एक बार में प्रिंट होना चाहिए लिम्का, दूसरे इको से प्रिंट होना चाहिए 40। देखते हैं उन्होंने क्या मैसेज किया। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इको सिंगल एलिमेंट प्रिंट कर सकता है, प्रिंट आर से एरे प्रिंट होता है। तो मैंने तो लिम्का एक सिंगल एलिमेंट है, 40 भी एक सिंगल एलिमेंट है।
लिम्का 40। गलत है। आया क्या? लिखो। गलत है। हम्म। मुझे ये बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट एरे क्या होता है? न्यूमेरिक। तो इस एरे के अंदर 3 एरे है, तो ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है। तो मैंने लिखा डॉलर डेटा का कौन सा 1 नंबर। फिर अंदर न्यूमेरिक एरे है क्या? नहीं, एसोसिएटिव एरे है, यहाँ प्रोडक्ट आएगा। फिर इसी तरीके से डॉलर डेटा का 2 नंबर का प्राइस आएगा। मैंने कल समझाया था, यदि एरो आ गया तो लेफ्ट वाला की है, राइट वाला वैल्यू है। और इनके आंसर कुछ इस प्रकार से लिम्का 40। आया क्या समझ में? तो ये 01 क्यों लिख रहे हो यहाँ पर? मैंने कल तो समझाया, यदि एरो आ गया तो एरो के लेफ्ट वाला की है, राइट वाला वैल्यू है। तीनों की टोटल करके बताओ, 100, 80 और 40।
कर दी क्या टोटल? कर रहा हूँ। करो। सो रहा है क्वेश्चन ये? देखो सिंपल है। इको डॉलर डेटा का जीरो का कौन प्राइस, तो इसको कॉपी कर लो और 2 बार प्लस कर दो, ठीक है? अरे कर रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। सिंपल क्वेश्चन था। 220 टोटल आ गया। सो रहा नहीं था क्या? सर एक तो दूसरा लागे भेजा दूसरा अनुभव रो फर्क है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये बात। देखो मैं समझाता हूँ इस बात को, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सबसे मुश्किल मालूम है क्या था? बल्ब बनाना, ना कि एलईडी। बल्ब किसने बनाया था? है ना? और एलईडी किसने बनाई थी? मेन बिजली का इनोवेशन मुश्किल था। अब जब उसने इनोवेशन कर दिया तब दूसरे लोगों ने देखा, वो उसको समझे, और दूसरी बार जब उन्होंने देखा तो उसमें कमियां दिखी, उसमें सुधार के चांसेस दिखे। इनोवेशन इसी को कहते हैं। इनोवेशन कभी भी नया आइडिया नहीं आता। क्रिएटिविटी कभी नई नहीं होती। क्रिएटिविटी एग्जिस्टिंग को बार बार देखते रहने पर, प्रैक्टिस करते रहने पर उसमें सुधार है। बात समझ में आ रही है? तो केवल और केवल अभ्यास ही इनोवेशन का मेन फॉर्मूला है। तो जब भी तुम देख रहे हो ना, तुम इसको 2-3 बार करोगे ना, आप इसके सॉल्यूशन ढूंढोगे। ये काम बड़ा हो रहा है, इससे आसान कर दें, इसमें कुछ और करके देखें, देन यहाँ पर क्रिएटिविटी वर्क करनी है। समझ में आ रही है क्या बात? तो आजकल की दुनिया में हम गौर से देखते हैं, पहले जब वेबसाइट होती थी ना, एक फिक्स पैटर्न पर चलते थे। आजकल वेबसाइट क्या करता है? आपके मूड के अनुसार, आपने किसकी रील देखी, आपको अगली रील उसके सजेशन में देंगे। ऐसा नहीं है सब कुछ अंग्रेजों की तो रील नहीं दिखा रहा तुम्हें। तुम 1-2 अंग्रेजों की वीडियो देखनी चालू करो, आगे तुम्हें उसके अंग्रेजों के दिखाने स्टार्ट कर दो। देखते हैं तुम किस टॉपिक पर होल्ड रखते हो अपने इंटरेस्ट को, फिर उसके रिगार्डिंग तुम्हें दिखाता है। तो दिस इनोवेशन स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, अचानक थोड़ी ना है, स्लाइसली चेंजेज होता है। वो स्लाइसली चेंजेज ही क्रिएटिविटी कहलाती है, इनोवेशन कहलाता है। तो इसका एक ही तरीका है, एक चीज़ को अच्छे से समझो, देन उसको और एनहेंस करो। तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये बहुत आसान लगता है, क्योंकि कितने सालों से कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो कोई दिमाग वाला खेल नहीं है। दिमाग वाला खेल आएगा तब देखेंगे। तो तुम बस इसका अभ्यास करो। मैंने आपको फॉर ईच लूप पढ़ाया था ना, मैं इसको फॉर ईच से करता हूँ। फॉर ईच से पहले मुझे ये बताओ, मैंने लिखा $x में डॉलर डेटा का 0 तो बताओ x में क्या है? एक अरे है। क्या आंसर है? पूरा एक अरे है। आंसर क्या है? पूरा एक अरे है। मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ $x को, तो क्या कहेगा? एक अरे है। बात समझ में? अब मैं x का सीधा क्या लिख सकता हूँ? प्राइस। तो मुझे क्या प्रिंट कर देगा? 80। बात समझ में आ रही है? मैं इस चीज़ को कमेंट कर रहा हूँ, तुम भूलना मत इसको। मैंने फॉर ईच लगाया। फॉर ईच लूप किसके लिए लगेगा? डेटा के लिए लगेगा, ठीक है? एज $info, ठीक है? डेटा एज इन्फो। तो बताओ इन्फो में क्या है?
सीमा जी तो फिर लूप में क्यों लिखा? एक एक करके आएंगे। एक बार में इन्फॉर्म में एक ही रिकॉर्ड आएगा, फिर दूसरी बार घूमेगा तब दूसरा आएगा, फिर तीसरी बार घूमेगा तीसरा आएगा, लेकिन पूरे अरे कहरे आएंगे। तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ। तो देखो ये 3 अलग अलग कह रहा है, ये पहला एक अरे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बात समझ में आ रही है क्या? अभी मैंने कहा डॉलर सम नाम का एक वेरिएबल है, उसमें 0 है। मैं लिखा डॉलर सम प्लस इक्वल्स टू डॉलर इन्फो का कौन सा नंबर? प्राइस। ठीक है, तो प्लस इक्वल्स टू इसमें प्राइस जोड़ता जाएगा, इको डॉलर सम। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 220। आया समझ में? ये अब तक का थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल में से एक है, इसको उतारो। ये डेटाबेस आपके पास डेटा ऐसे ही आता है, फिर फ्यूचर में मान लो आप देखते हो ना नीचे टोटल सैलरी आ रही है, टोटल अमाउंट रुक के आ रहा है, ये इससे पॉसिबल हो जाएगा। इसको उतारो।
उतार लिया क्या? अब इस कोड के और पिछले कोड में तुम्हें कौन सा कोड आसान लगा था? ये वाला लगा था 15 नंबर लाइन वाला या ये? 15 वाला दूरा लगा था? 15 वाला 16 लगा। 15 वाला 16 लगा था ना? हाँ, इसमें मैं समझाता हूँ फ़ायदा क्या है। मान लो ऐसे 10 प्रोडक्ट और ऐड होता है और मान लो इनकी वैल्यू अलग अलग है। अब मैं नीचे कितने लिखूंगा बताओ? लेकिन ये कोड अभी भी काम करेगा और ये टोटल करेगा। बात समझ में? दैट्स वाई वी राइट दिस कोड। अब कहानी समझ में? तो अब कौन सा बढ़िया हुआ कोड? ऊपर वाला। अब तू कितना आगे लिखेगा? तो लूप हमारे मैनुअल वर्कलोड को कम करता है। लूप हमारे क्या करता है? मैनुअल वर्कलोड को कम करता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, डेटा क्या कर रहा है, एक टाइम में इसको उठाता है और इन्फो में पेस्ट कर देता है। जैसा हमने डेटा में से 0 को उठाकर एक्स में डाला, फिर 1 को, फिर 2 को, ऐसे ये किस में डाल रहा है? इन्फो में। डेटा का 0 इसमें डालता है, ये पूरा एरे आता है और एरे में जोड़ देता है। किसको? इसके प्राइस को। बात समझ में आ गई? अब मैं चाहता हूँ जो 50 से ऊपर वाले हैं उनकी टोटल हो, जिनकी प्राइस 50 से ऊपर हो उनकी टोटल। मतलब मैं चाहता हूँ किटकैट और लिम्का दो ही जुड़े। अब इस लूप के अंदर क्या लगेगी? टर्नरी ऑपरेटर लगेगी। ये प्राइस कब जोड़नी है? जब यहाँ पर सिंपल कंडीशन क्या लग जाएगी? टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था ना 2 दिन पहले। जब प्राइस ज़्यादा हो किससे? 50 से। तो प्राइस को जोड़ना है। हाँ, तो एक बात, वैल्यू में क्या पढ़ा है? कुछ ही लिख दो, नहीं तो क्या कर दो? 0 जोड़ दो। अब देखो 100 और 80 कितने होते हैं? 180। मैं कहता हूँ 50 से कम वाले जोड़ो, तो मैं ग्रेटर देन की जगह क्या लगा दूँगा? लेस देन लगा दूँगा, तो 50 से कम वाला मिल जाएगा। ऐसे आप फिल्टर करते हो ना, मुझे तो इस रेंज से इस रेंज वाले प्रोडक्ट दिखाओ, है ना? ऐसे कंडीशन लिखती है लूप, उस अनुसार प्रोडक्ट दिखता है। टर्नरी ऑपरेटर 2-3 दिन पहले तो पढ़ा है। यदि पहला ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के पास जाएगा, दूसरा यदि फॉल्स हुआ तो तीसरे के पास जाएगा। आया क्या कोड समझ में? दोहरा लग रहा है क्या? आ रहा है? बात समझ में आ रही है क्या मेरे? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, गणों क्यों नहीं आ रही है? याद देखो, पहले रिवर्स में रिवीजन करना है। रिवर्स में कर लो ना रिवीजन, पहले आज की क्लास देखिए, फिर कल की, फिर परसों की। शुरू से चलोगे तो बातें मेरे जो बोल रहा हूँ वो अधूरी की अधूरी रह जाएगी। बात समझ में आएगी? क्लियर हो रहा है कि क्या समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया? चलो अब मुझे कोड लिख के बताओ। 20 से लेकर 60 के बीच में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी टोटल करो। टोटल करके दो। 20 से लेकर 60 तक के अंदर जिनकी प्राइस है उनकी टोटल करके दो।
हेलो गोविंद, बात हुई कल? अच्छा अच्छा, कब तक? आज मतलब आज बताने वाला था क्या? तू कहाँ है? अच्छा ट्रेन में क्या? फिर किसको बताएंगे वो? यदि हाँ हो तो बता देना, हम मिल आएंगे। ठीक है, पूछ लेना उनको, जैसे हम क्लियर भी कर लेंगे उनकी रिक्वायरमेंट। ठीक। हाँ हाँ, आवाज़ अटक रही है तेरी। ठीक है ठीक है, हेलो आवाज़ अटक रही है तेरी। हेलो, नमस्ते धनंजय, थैंक यू। क्या हो गया? अच्छा। हम्म 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 हम्म, चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है। ओके। कर दिया क्या? चलो ये बताओ, मैं क्या लगेगा यहाँ पर? क्या लाइन नंबर 12 अपने आप में काफ़ी है? 50 की जगह 20 आएगा। हाँ 50 की जगह 20। हाँ, और मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो रेंज में हमेशा क्या लगता है? एंड लगता है। रेंज की जब बात करते हैं तब हमेशा क्या लगता है? एंड। और में पढ़ाया था ना मैंने, तो मैंने कहा जिसकी प्राइस ज़्यादा हो 20 से, एंड बराबर भी कर देता, 20 से ज़्यादा या बराबर हो, एंड छोटा या बराबर हो किससे? 60 से बोला था क्या? बस उस केस में आपको प्राइस को सब में जोड़ना है, नहीं तो जीरो जोड़ना है। देखो जुड़ गया, 8 नहीं 4 3 7, ये जोड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अब आ रहा है समझ में? इधर बोल, देखो ऑपरेटर सारे काम आएंगे, और मैंने बोला भी था आपको कि कौन कौन से ऑपरेटर काम आते हैं? लॉजिकल, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और टर्नर। आप इसको सिंपल इफ से भी कर सकते हैं ऐसे, इफ, ये कंडीशन वापस लिख दो, कंडीशन हमेशा सेम ही होती है। ये जो ग्रीन कलर है इसको कमेंट कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इग्नोरेबल है, मतलब आपको रीड नहीं करना। सम प्लस इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे? डॉलर इन्फो का प्राइस। ठीक है, एक ही बात है। तो ये 16 लग रहा है या 15 नंबर, जो पसंद है वो लिखना है। अब मुझे इसमें एल्स कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी भी देखो सेम ही आता है। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये है, एक आइसक्रीम और है, ठीक है। अब मुझे बताओ 20 से लेकर 60 की रेंज में टोटल कितने प्रोडक्ट है? कोड लिख के गिन के मत बता देना, ऐसा मत बोल देना सर 3 है। आपको अब सम नहीं करना है, अब आपको मुझे टोटल करके बतानी है
कि टोटल कितने लोग हैं। टोटल काउंट करके बतानी है 20 से लेकर 60 के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं। आप काउंट करके दो। बात वही है टोटल तो कंडीशन सबकी बिगड़ी प्रोडक्ट की यहाँ से बता रहे हैं की कंडीशन बताएंगे तीन साइड वाली को बात सबसे
हो गया? बना हाँ? कर दे तो बना ले एक बार के आउटपुट बताएगा नहीं कि दीदी सीमा जी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं समझाता हूँ ना, नहीं मैं तुम मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो चलो भयंकर सिंपल है, मैं तुम लोगों के अनुसार कह रहा हूँ। इसको कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे काउंटर ए बी एक्स जो भी आपको देना है। मैंने काउंटर दे दिया, ऐसे मन से दिया है। अब मैंने कहा यदि इसके बीच में हो तो मुझे प्राइस वाइज नहीं करनी, काउंटर प्लस प्लस कर देना बस, या काउंटर प्लस इक्वल टू 1 कर देना। बाहर आके पूछ लो भाई कितने लोग हैं रे, वो काउंटर बता देगा। तब मैं रन करवाता हूँ तो बता देगा 3 लोग। थोड़ा नहीं है क्या? क्या कुछ बदला क्या? आप भले इसका नाम सम ही रख लो, बाकी सब छोड़ दो, सम ही रख लेते हैं। नाम में क्या पड़ा है? पिछला कोड क्या था? सम प्लस इक्वल टू प्राइस की जगह 1 लिख दो और ये लो सम को प्रिंट करा लो। फिर मुझे प्राइस नहीं जोड़नी, कितने लोग हैं उसको जोड़ना है, जुड़ जाएंगे। ये तो मैं थोड़ा मिनी तरीके से चल रहा हूँ, इसलिए मैंने काउंटर नाम दे दिया। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन दोहरा था क्या? क्या कंडीशन बदली? नहीं, वेरिएबल का नाम है, उससे कोई फर्क नहीं है। ये 0 का 0 है, ये इक्वल का इक्वल है, बस हमने यहाँ प्लस प्लस कर दिया या +1 कर दिया। एक लाइन बदली है केवल ये वाले, आप चाहे सम ही नाम रख देते। दोहरा था क्या? थोड़ा सा चेंजेस आना, स्लाइस नहीं चेंज था। चलो दोबारा से पूछते हैं। 20 से लेकर 60 के अलावा टोटल कितने प्रोडक्ट है? रेंज के अलावा कितने टोटल है? जैसे लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 10 है, एक ये हो गया, 2 3, तो आंसर अभी भी 3 आएगा। हम एक और कर देते हैं, 2 रुपये का हमने लिख दिया। सादा जाना पड़ेगा। खुश रहो। क्या हो गया? अरे वो मामा आ रखे, उनको कुछ काम है घर पे। सादा पाना है? हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब कितने 4 प्रोडक्ट हो गए जो 20 और 60 के अलावा वाला है। इसको लॉजिक कहते हैं। अब बाकी सब चीज़ें सीख जाओगे, ये दिमाग से ऐसे प्रैक्टिस करते 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 2-2 3-3 घंटे लेकर अपने मन से सोचो। आप मन से सोचोगे ना, आंसर भी जल्दी आएगा। मेरा सोचा हुआ करना दूर आएगा, खुद से ही सोचो, खुद से ही कर लो। जैसे पेंटिंग करते हैं तो उसको कोई समझाता है ना तो उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं करता, उसको खुला छोड़ दो, बहुत अच्छी पेंटिंग कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से डेवलपमेंट का भी फर्स्ट पेज ये है, जो सोचो खुद ही उसका आउटपुट लाओ। ऐसे लाते 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 आप कब प्रो हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे तरीके बताए, इसमें अभी टाइम की लिमिटेशंस की वजह से मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा इनको छोड़कर तो एक तो तरीका क्या है, इस पूरे को लो, ब्रैकेट में डाल लो और नोट लगा दो, इनको छोड़कर। बस हो गया। लिखा है क्या? तो देखो टोटल 4 लोग हैं। या मैंने क्या कहा था, इसकी उल्टी कंडीशन लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दो, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो, या या 60 से बड़ा हो।
उल्टी कंडीशन लिख दी ना, एंड का और हो गया और ऑपरेटर चेंज हो गया। 5 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ इक्वस लगा दिया। क्या समझ में आएगा? तो मैंने बहुत डी मॉर्गन थ्योरम बताई थी ना, ये क्या था, ए डॉट बी पर और बार था, तो मैंने कहा ए प्लस प्लस मतलब और। लॉट ऑफ वे टू क्रिएट दिस क्वेरीज, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आएगी? आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी, लॉजिक बिल्ड करने वाली थी। हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, गौर से देखो तो। फॉर ईच पहले पढ़ा हुआ था, लूप पहले पढ़ा हुआ था, एसोसिएटिव पहले पढ़ा हुआ था। हमने उसको क्या किया, हम देखो मुझे एक बात बताओ, किसी ने घर में लकड़ी का काम करवाया हुआ है क्या कभी, पॉलिश का? सीमा जी के घर में सबसे ज़्यादा हो रहा है पॉलिश का काम। मैं गया हुआ हूँ, सीमा जी घर में नहीं, सीमा जी के बंगले में, ठीक है। तो गौर से देखो ना, तो जो लकड़ी वाला पॉलिश करता है ना, तो कितने दिन लगता है एक गेट पर? 2-3 दिन लगा हुआ एक गेट बात है। बच्चे पुट्टी कर रही है, फिर मैंने पॉलिश करने में बहुत टाइम लगा के, क्या फिर मैंने कोई नवा आइटम डाला है क्या? एक एक चीज़ ने डालता रहे और रगड़ी वो करे, मैं फिनिशिंग आती है। कोडिंग भी सेम ही है, कोडिंग में एक एक चीज़ ने रगड़ता रहो, फिनिशिंग आ जाएगा, नहीं तो नहीं आवेला। ये मैं सोचो समझ में आ गया। वो भी वो कहते थे लो मैं लगा दिया माथे प्राइमर और चमक गया, कहीं कौन चमक गया था? बात चमक जी गई है ना, मुंडो दिख जाए चमकता। मेरे वास्ते खूब रुपया मांगना पड़ा है, रुपया खाने लगे दाढ़ी रहा, क्यों? क्योंकि पॉलिश करे वो। पॉलिश का मतलब ही वही है, घस घस चमकाना, समझ रहे? सेम कॉन्सेप्ट है। दुनिया का सब जगह नियम एक जैसा है। आज की क्लास को एक एक शब्द से ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करना, लिखते रहना, सोचना, मतलब टाइम दो। ऐसा नहीं टाइप करने बैठ के सर ने जो लिखा हमने लिख दिया। इत्मीनान से बैठो, सोचो, खुद से कंडीशन बनाओ, कॉपी में बनाओ, कंप्यूटर पर करके देखो। दैट्स कॉल्ड कोडिंग। सर आपने जो कराया वो मैंने कर लिया, नहीं, अपने लेवल पर जाओ। मैं कह रहा हूँ 1 महीना आपको तकलीफ होगी, फिर आप सारा बैच ऐसा लगेगा सब सो रहा है, फिनिशिंग के साथ बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे कहने के तरीकों पर फोकस करो।